आप सभी को जैमसी की आज के वचन की शुरुआत पहला यूहन्ना 2 के उसके 17 वचन में से हम करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बाइबल प्रियो यह बताती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। प्रियो, संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों ही यह नाशवान है, इसलिए हमें नाशवान होने वाली वस्तुओं के अनुसार नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। और जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, बाइबल ये बताती है, वे सर्वदा बने रहेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करके और यह निश्चय करके कि मैं सदैव परमेश्वर के लिए जीऊंगा, वह व्यक्ति सर्वदा बना रहता है। हम सब प्रियो यह जानते हैं कि यह संसार और संसार की वस्तुएं, संसार की बुरी अभिलाषाएं, संसारिक कार्य, यह सब नाशवान है। ये सर्वदा बने नहीं रहेंगे। अगर मनुष्य ये सोचे कि मैं संसार और संसार की अभिलाषाएं के अनुसार जीवन जीऊं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को नाश की ओर लेकर जाता है, क्योंकि यह सब सर्वदा के लिए नहीं है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। प्रियो, हमें यह जान लेना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि जब हमें पता होगा परमेश्वर की इच्छा क्या है, तभी तो हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे। और प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के बारे में हमें पवित्र बाइबल के द्वारा ही पता चलता है। पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है कि परमेश्वर हम मनुष्य से क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से हमसे बातें करते हैं, यह सब हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पता चलता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा हम सभी से यह है कि हम सब मसीह पर विश्वास करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर यह हम में से प्रत्येक मनुष्य से चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को माने। पवित्र शास्त्र में प्रियो बहुत सी आज्ञाएं दी गई है कि एक मसीह व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन से यह चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए, आप एक पवित्र जीवन जिए, आप एक शुद्धता का जीवन जिए। परमेश्वर यह चाहते हैं कि आप संसार के लिए ना जिए, आप सांसारिक बातों के लिए ना जिए, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चले। परमेश्वर यह चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहें, चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहना चाहिए। परमेश्वर की अधीनता से कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और प्रियो,
इस संसार की नाशवान वस्तुओं पर मन मत लगाइए, ध्यान मत लगाइए, लेकिन जो अमर है, जो सर्वदा बने रहते हैं, उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाइए। और परमेश्वर से ऐसा भी कहिए कि परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। परमेश्वर से मदद मांगिए कि परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम सदैव आपकी इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि जो आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं वे सर्वदा बने रहते हैं। हम कभी भी नाशवान वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को न लगाएं, क्योंकि संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों ही नाशवान हैं। हम सदैव आपकी ओर दृष्टि करके आगे बढ़े, सदैव आपकी ओर निहारें प्रभु। हमारा ध्यान केवल आपकी ओर लगा रहे। प्रभु, हम में से प्रत्येक जन की मदद कीजिए, ताकि हम में से हर एक जन आपकी इच्छा के अनुसार चले, आपकी इच्छा के अनुसार दिन गुजारे, आपके अधीनता में रहकर आपके वचनों का पालन करके हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु, ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।